हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोगों ने एक नए टॉपिक पर अपनी एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट का अपना एक टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज़ योर कंपास सर्वे। कंपास सर्वे। तो इससे पहले मैं इस टॉपिक पर एक और इंट्रोडक्शन क्लास ले चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बताया कि कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करेंगे और कंपास कितनी तरह की होती है ये हमने अभी तक सीखा है। ठीक है, और अगर आपने पुराना सेशन नहीं देखा है तो ज़रूर उसको जाकर देखना, क्योंकि आज हम उस टॉपिक के आगे ही पढ़ने वाले हैं। तो पुराने वाले से लिंक रहेगा सारा टॉपिक, तो आपको पिछला लेसन देखना पड़ेगा। चलिए, तो आज की लेसन को स्टार्ट करते हैं। कंपास सर्वे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या जाना था कि कंपास कितने तरह की होती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करोगे, और लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया कि हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल में क्या डिफरेंस है, और वर्टिकल एंगल में क्या डिफरेंस है। ये पहली जो कंपास आपको दिख रही है इसका नाम है प्रिज्मेटिक कंपास, जो दूसरी कंपास आपको दिख रही है दैट इज योर सर्वेयर कंपास। अब हमने इन दोनों के बीच कुछ पॉइंट्स डिफरेंशिएट किए थे कि प्रिज्मेटिक में क्या होगा, सर्वेयर कंपास में क्या होगा। उसके लिए आपको पुराना सेशन देखना होगा। तो एक पॉइंट जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज उसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। क्या पॉइंट? कि सर्वेयर कंपास जो है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर करके बताती है, और जो आपकी प्रिज्मेटिक कंपास है वो होल सर्कल बियरिंग में वैल्यू देगी। तो यहाँ पर एक टर्म आई थी बियरिंग। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि बियरिंग का मतलब क्या है, एंगल, कुछ अलग से टर्म नहीं है, बियरिंग का मतलब है एंगल। अब हम ये समझते हैं कि जो आपने एंगल मेजर करना है, ट्रू बियरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक बियरिंग, ये सब टर्म्स क्या होती है। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अब अगर आप ये अर्थ का डायग्राम यहाँ पर आपको बनाने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। देखो, ये मान लीजिए इस तरीके से अर्थ है। आपसे कोई अर्थ की एग्जैक्ट शेप पूछ लेता है तो ओवल नहीं देना है आपने आंसर। जो आपकी एग्जैक्ट शेप है अर्थ की दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि अर्थ की एक्चुअल शेप क्या है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर अर्थ का ट्रू नॉर्थ, देखो अर्थ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। मान लीजिए अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया ट्रू नॉर्थ और ये बोल दिया ट्रू साउथ, ठीक है। और ट्रू नॉर्थ को ही जियोग्राफिकल नॉर्थ भी बोल सकते हो, इसी को जियोग्राफिकल नॉर्थ भी बोल सकते हो, और इसी पॉइंट को जियोग्राफिकल साउथ भी बोल सकते हैं, जियोग्राफिकल साउथ भी बोल सकते हो। तो अब अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो यहाँ से मैंने दो पॉइंट्स अर्थ के ऊपर बना दिए। एक अर्थ का ट्रू नॉर्थ है, एक ट्रू साउथ है। अब मैं ट्रू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, मतलब अर्थ का एक मैग्नेटिक नॉर्थ भी होगा और मैग्नेटिक साउथ भी होगा। तो यहाँ पर अब मैंने क्या बोला कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को एक लाइन जो ज्वाइन कर रही है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन। लेकिन आप बोलोगे कि अर्थ तो इस तरीके से नहीं है कि हम अर्थ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्लेन सर्वे कंसीडर कर रहे हो तो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी है। अगर प्लेन सर्वे की जगह आप लोग यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे होते, अगर अर्थ का कर्वेचर भी कंसीडर कर रहे होते तो हम ये इस तरीके से ड्रॉ करते, है ना। तो यहाँ पर मैंने अर्थ को यहाँ पर अगर प्लेन सर्वे, आई होप आपको डिफरेंस पता होगा प्लेन सर्वे क्या है, कब अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करते हैं, कब नहीं करते हैं। तो ये ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज ट्रू मेरिडियन। क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो ये हमारा अर्थ का ट्रू नॉर्थ और ये ट्रू साउथ था। और यहाँ पर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, जहाँ पर ये आपका इसका मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेट है इसके कोर में मैग्नेटिक नॉर्थ और इसका मैग्नेटिक साउथ शो कर दिया। अब जब आप कभी कंपास लेकर, मान लीजिए अर्थ के किसी भी पॉइंट पर आप कंपास लेकर खड़े हो, तो कंपास पहली बात है ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन नहीं शो करेगी, वो शो करेगी अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ। मतलब अब मान लीजिए कि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर कहीं आया, वो कहीं भी हो सकता है, वो टाइम के साथ वेरी करता है और लोकेशन के साथ ये वेरी करती है चीज़ें। अभी समझेंगे एक एक चीज़। मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ आया और ये मैग्नेटिक साउथ आया, ठीक है।
अर्थ की जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन है, जो ये रेड कलर की मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अभी हमने मेरिडियन टर्म समझी। अब मान लीजिए ये वाली जो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया, ये अर्थ का ट्रू नॉर्थ था, ये ट्रू नॉर्थ था। अब आप एक सर्वे लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से एक सर्वे लाइन ओ ए। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इसका नाम क्या है? ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन। अब इस लाइन को रेफरेंस मानकर अगर मैंने कोई सर्वे लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया, किस लाइन को रेफरेंस मानकर? ट्रू मेरिडियन को रेफरेंस मानकर। अगर एक हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रही हूँ θ1, इस θ1 को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू बियरिंग। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? ट्रू बियरिंग। बियरिंग का मतलब एंगल। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को रेफरेंस मानकर एंगल मेजर किया तो ट्रू बियरिंग। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, इसको अलग कलर से शो कर लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को, जो मैग्नेटिक नॉर्थ को रेफरेंस मान के जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया θ2, मैग्नेटिक नॉर्थ से ले रही हूँ ना, देखो ओ ए लाइन का एंगल, तो ये एंगल इज θ2। तो इस θ2 को क्या बोलोगे आप? दैट इज योर मैग्नेटिक बियरिंग। दैट इज योर मैग्नेटिक बियरिंग। क्यों है मैग्नेटिक बियरिंग? क्योंकि आपको पता है ये जो लाइन है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करने वाली, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये ट्रू बियरिंग आ गई, ये मैग्नेटिक बियरिंग आ गई। अब हमें ये पता लग गया ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है। और हम ये भी समझ गए कि जो कंपास होती है वो क्या मेजर करके देती है हमें? मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू। और हमने ये पढ़ा था कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो मेजर करके देगी आपको होल सर्कल बियरिंग, और जो आपकी सर्वेयर कंपास है वो मेजर करके देगी आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग। अब डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रिज्मेटिक कंपास, होल सर्कल बियरिंग का मतलब है कि जब आप इस कंपास का यूज़ करके एंगल मेजर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0 से 360 डिग्री के बीच में। और ये क्वाड्रेंटल बियरिंग, नाम से ही पता लग रहा है। अभी चेक करते हैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मान लीजिए एक प्रिज्मेटिक कंपास है, वो कैसे एंगल मेजर करेगी? होल सर्कल बियरिंग का मतलब क्या होता है? ये एक ओ ए सर्वे लाइन है, ये क्या था? नॉर्थ। नॉर्थ को रेफरेंस मानकर इस सर्वे लाइन तक का एंगल, अगर कंपास यहाँ पर नॉर्थ शो कर रही है तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। ठीक है, मान लीजिए θ1 इज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये θ1, आपके पास क्या बनेगा? ओ ए लाइन की कौन सी बियरिंग? होल सर्कल बियरिंग। और मुझे दिख रहा है कि ये क्वाड्रेंट में जो एंगल वेरी कर रहा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए ये सेकंड सर्वे लाइन बनाई। याद ये रखना है कि होल सर्कल बियरिंग में हमेशा जो एंगल मेजर करोगे आप नॉर्थ को रेफरेंस मानकर ही एंगल मेजर करोगे, और जो डायरेक्शन होगी एंगल मेजर करने की वो हमेशा क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं। अब ये चीज़ अप्लाई कैसे हो रही है कि डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए? अब देखो यहाँ पर ये ओ बी लाइन थी, अब ओ बी लाइन जो है इसका एंगल कैसे बताएगी कंपास? नॉर्थ को रेफरेंस मान के यहाँ तक का टोटल एंगल। मतलब ये जो एंगल होगा ये 90 से 180 डिग्री के बीच कोई भी एंगल हो सकता है। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें रेफरेंस किसको मानना है, हमें रेफरेंस सिर्फ नॉर्थ को ही मानना है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाइन जाती है तो यहाँ पर भी नॉर्थ को रेफरेंस मान के यहाँ तक सर्वे लाइन का एंगल, इसको मान लेते हैं ये θ2 है, ये θ3 है, और लास्ट वाला मान लेते हो यहाँ तक जो है वो θ4 है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो? θ1 होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, θ2 इज द होल सर्कल बियरिंग, ये θ2 है, ठीक है, ये वाला एंगल। तो θ2 इज होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ओ बी। इसको भी ओ ए कंसीडर करना, ये आपका इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। θ3 इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन ओ सी,
और θ4 इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन O, इसको D मान लो पॉइंट को। तो मतलब ये है कि होल सर्कल बियरिंग में अगर एंगल मेजर करके देगी प्रिज्मेटिक कंपास तो मुझे 0 से 360 डिग्री के बीच एंगल मिलेगा। मतलब हो सकता है वो 270 डिग्री हो सकता है 260 डिग्री हो, इस फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा जब आप प्रिज्मेटिक कंपास से एंगल मेजर करोगे। अब बात आती है कि प्रिज्मेटिक कंपास से आप एंगल कैसे मेजर करते हो, उसमें जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो कैसे लिखी होंगी, उसमें जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो कैसे मार्क होंगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्रिज्मेटिक कंपास है, मैं आपके सामने दो डायग्राम्स बना रही हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट में हम यहाँ पर शो कर देते हैं ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो फर्स्ट में मैंने दिखा दिया 0 डिग्री, 90, 180 और 270। और सेकंड में मैंने क्या शो कर दिया 0 डिग्री, यहाँ पर 90, यहाँ 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। अब कौन सी ग्रेजुएशंस करेक्ट है फॉर द प्रिज्मेटिक कंपास, कौन सी ग्रेजुएशंस करेक्ट है फॉर प्रिज्मेटिक कंपास, क्या फर्स्ट डायग्राम सही है या फिर सेकंड वाला सही है, जो भी आपको लगता है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि इन दोनों में से अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो कोई एक ही रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, और वो एक जो करेक्ट है वो क्यों करेक्ट है, उसका रीज़न क्या है, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप मैंने जो आपको बियरिंग्स और मैग्नेटिक मेरिडियन ये कॉन्सेप्ट समझाया ये समझ में आया होगा, और होल सर्कल बियरिंग किसे कहते हैं और प्रिज्मेटिक कंपास किस फॉर्म में एंगल की वैल्यू देती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इन दोनों जो डायग्राम्स है इसमें से कौन सा डायग्राम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लासेस कैसी लग रही है, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी की क्लास को एंड करते हैं और हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।